वन मंत्री कहता है कि मैं आपके क्षेत्र में जाके खुद गुलदार को पकड़वाऊंगा। कागजों पर कार्रवाई हुई, हकीकत में नहीं हुई। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने तय कर लिया कि मैं जब तक अपना बिजनौर नहीं छोड़ूंगा, जब तक गुलदार पकड़ा नहीं जाएगा। उन्हीं की झोपड़ियों में चंद्रशेखर जाके सोए और गुलदार को खुद उनके साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके पकड़वाया। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा आपको जो जुल्म के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक बोलता हो, जो दुश्मन की छाती में पैर रख के आंखों में आग डाल के बात कर सकता हो। ये सिर्फ जज्बा भाई चंद्रशेखर आजाद में है, और ये ऐसे जज्बा नहीं है, उसमें आप लोगों की कुर्बानियां हैं। ये हापुड़ के लोग पूरे भारत में नंबर 1 है सदस्यता लेने में। जो 20-20 रुपए जो डोनेट करते हैं आप लोग, उसी में वो दहाड़ते हैं। उनको पता लगता है कि मेरे पीछे लाखों लोग खड़े हैं जिनका मुझ में विश्वास है, और ये विश्वास, ये सम्मान इंसान को मजबूर कर देता है बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए। जैसे बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और भगत सिंह फांसी पर लटक गए इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए। समाज जिसको सम्मान देता है या तो उसकी रक्षा करेगा, और रक्षा नहीं करेगा तो कुत्ते की तरह, पासवान की तरह मर भी जाएगा। हापुड़ के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। इन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जहां छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हापुड़ में कितने लोग मारे गए, बहुत लोग मरे। अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान के लिए लोग घरों से निकले। हापुड़ के आसपास के लोगों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए। कोई बाहर का अंदर नहीं जाएगा और कोई अंदर का बाहर नहीं जाएगा। ये जज्बा था, वरना ये क्रांति हापुड़ के लोगों ने की। उसके पहले क्या स्थिति थी कि लोग नए कपड़े पहन के 100 किलोमीटर दूर, हापुड़ से 100 किलोमीटर दूर नए कपड़े पहन के अपने गांव से बाहर नहीं निकल सकते थे, और जाति बताने में भी डर लगता था। और बाबा साहब का झंडा नीला ऐसे हाथ में लेके नहीं चल सकते थे, जेब में मरोड़ के रखना पड़ता था। और जय भीम बोलने पे भी डर लगता था, जय भीम नहीं बोल पाते थे। 14 अप्रैल भी नहीं मना पाते थे। ये नया गांव है बिलखा के पास, 14 अप्रैल मनाने की बात हुई तो 13 अप्रैल को समिति के 2 लोग मार दिए। अगले साल फिर लोगों ने साथ किया, फिर अगले साल को 2 लोग मार दिए। इसलिए सिर्फ 14 अप्रैल मनाने के लिए लोगों को, प्रचारकों को जमीन में गाड़ दिया, मार दिया, फेंक दिया, पता तक नहीं लगा ये। लेकिन हापुड़ के लोगों ने अपने बाल समान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी तो 100 किलोमीटर का चमार भी खुद को चमार कहने के लायक हुआ। ये है क्रांति। हापुड़ के लोग बीपी मोरे साहब के साथ चले, पासवान के साथ भी साथ चले, और काशीराम साहब के भी साथ चले। तो फिर बाबा साहब को कहाँ सम्मान मिला? चौराहे पर। उसके पहले दत्तो खरे की मूर्ति थी हापुड़ में। हापुड़ हमारा और निकोमा की मूर्ति। कब सम्मान मिला? जब हापुड़ के लोगों ने सम्मान की लड़ाई लड़ी और सत्ता पाई, धर्मपाल जी को चुन के भेजा, तो उन्होंने बाबा साहब को सम्मान चौराहे पे दिलवाया। आगे एक क्रांति है। पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, ज्योतिबा फूले ने लड़ी थी। दूसरी लड़ाई लड़ी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, शिक्षा का अधिकार दिलवाया था। और तीसरी लड़ाई लड़ी थी काशीराम साहब ने, हमें सत्ता तक पहुंचाया। और ये चौथी लड़ाई है जो बाबा साहब ने, हमारे बाप ने लिखा संविधान, और 79 वर्ष के बाद भी हमारे हाथों में नहीं संविधान। इसलिए निकम्मे लोगों ने 111 संशोधन किए और हमारे बच्चों के 27,07,564 स्कूल बंद कर दिए और इन्होंने ठेके खुलवा दिए। तो संविधान का शोषण कर रहे हैं लोग। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई है कि जब तक मरेंगे भारत के संविधान को लागू करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और एक कसम हमने खाई है, या तो हमारे जीते जी ये सपना पूरा होगा,
भारत की सबसे ऊंची पंचायत का मालिक प्रधानमंत्री ये शोषित पीड़ित समाज का यानी कि आपके बीच का होगा। राष्ट्रपति भी होगा तो आपका ही होगा और वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। 131 है गुलाम भरवे संसद में बैठे जुबान तक नहीं खोलते। एक ही है शेर जो संसद में बोलता है दुश्मनों के सामने आंख में आंख डालकर। ऐसे भाई चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ के लोगों को सेव करना होगा। नगीना सांसद पहला बनाया, नगीना का सांसद पहला बनाया। जब इतिहास लिखा जाएगा तो हापुड़ के लोग पहला विधायक आजाद समाज पार्टी का बनाएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ उबारपुर के लोग इसमें सहयोग करेंगे। प्रधान भी वही होगा जो भारत के संविधान की वकालत करेगा, आजाद समाज पार्टी का होगा। और जिला पंचायत में वही होगा जो भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की के लिए संघर्ष करेगा। और विधायक भी वही होगा और आने वाले समय में सांसद और सीएम भी आजाद समाज पार्टी का होगा। तब शिक्षित भारत और सशक्त भारत होगा। तब जैसे आधार कार्ड एक, वोटर कार्ड एक, ऐसे ही स्कूल एक होगा, सिलेबस भी एक होगा, वर्दी भी एक होगी। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, तब हम भारतीय होंगे। तब हम भारतीय होंगे। ये जो लोग इस देश को हिंदू मुसलमान में लड़ा के ये निकम्मे लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये समझ ले ये हमारे भाई हैं। उन पे आँच आएगी तो हम ईद के जवाब पत्थर से देंगे। ये वही लोग हैं मुगल आए थे मर गए चले गए, उनका है कोई नहीं है। हिंदू धर्म के सताए हुए लोग ही मुसलमान बने थे। ये कौन है? ये हमारे परिवार के लोग हैं। हम एक ही वंश एक ही खून के लोग हैं। तो बांटने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जिम्मेदारी किसकी? बहुजन समाज की और अल्पसंख्यक लोगों की। जो जिसमें अगर ये मुसलमान दाढ़ी रखा के तो मुल्ला हो गया, मुसलमान तो हुआ नहीं। नमाज पढ़ के नमाजी हो गया, हज करके हाजी हो गया और रोजा रख के रोजेदार हो गया। मुसलमान कौन है? पड़ोसी भूखा है खाना हराम है। जो इस बात को समझता है वही मुसलमान है। और अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है इस दुनिया में जितनी भी मखलूक है, जितने भी जीव जंतु है, जितने भी इंसान है, मैं इस सबका मालिक हूँ। अगर कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान को बनता है तो वो अपने अल्लाह के खिलाफ जाता है और अल्लाह के खिलाफ जाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जो समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय की बात करे, जो एक साथ बैठ के खाने की बात करे, जो एक जगह नमाज पढ़ने की बात करे, जो इस देश को एकता में जोड़ने की बात करे, वही मुसलमान है। और हमको ऐसे मुसलमानों की जरूरत है।